हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ माइकोराइजा के बारे में। ऐसे तो माइकोराइजा फंगी जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको माइकोराइजा के बारे में बताए थे, फिर भी क्योंकि एक लाइन एक डार्क पॉइंट में लिखा हुआ था बुक में, तो ऐसा लगा कि जैसे कि इसको कर देना ठीक होगा एक अलग शॉर्ट टॉपिक बना के कि माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा फंगी की रूट होती है। जैसे प्लांट का रूट क्या होता है, प्लांट का वो पार्ट जो कि मिट्टी के अंदर जाता है, न्यूट्रिशंस ले रहा है, वाटर ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रूट। अब प्लांट बनने से पहले कौन सा किंगडम था, प्लांट बनने, जैसे कि हम क्या जानते हैं, अगर आप किंगडम के बारे में ना भी जाने तो आप इतना तो जानते ही है ना कि सबसे पहले अर्थ में कुछ छोटे जीव आए, फिर वो ग्रो कर करके इवोल्यूशन होते 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 ह्यूमन तक पहुंचे। बंदर से ह्यूमन तक सुने होंगे, एसेलुलर, अगर आप उतना नहीं गए होंगे, नहीं जानते हैं आप अगर उसके बारे में, ऐसे तो जानना चाहिए, सारा तो कंप्लीट करवा ही चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर देखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा। बंदर से इंसान तक बनने का इतना तो आप जानते हैं इवोल्यूशन की बना है, कैसे वो इवॉल्व हो रहा है, कैसे इंसान वातावरण टाइम के हिसाब से चेंज हो के कैसे ग्रोथ एंड डेवलप हो रहा है ना, माइंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे कि प्लांट बनने से पहले, जैसे ह्यूमन, बंदर क्या था, ह्यूमन बनने से पहले बंदर था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए ये प्लांट है, इसको चलिए ये प्लांट, ये प्लांट है, लीफ है इसमें, मान लीजिए ये सब लीफ है। क्या बस हमें प्लांट का एक स्मॉल स्ट्रक्चर ही तो देखना है। ये क्या है, रूट का पार्ट है ना। ये रूट से क्या करता है, रूट मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस होता है, वाटर होता है, उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। वो यहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब कर रहा है रूट से अब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये प्लांट के ऊपर ले जाता है और वो जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करता है। चलिए फोटोसिंथेसिस को साइड में रखते हैं, अभी रूट को देखते हैं कि जैसे प्लांट के लिए रूट इम्पॉर्टेंट होता है बाइंड पकड़े रखने के लिए। मान लीजिए अगर रूट नहीं होता तो क्या होता, ऐसे ही वाटर, अगर आप एक तरफ से ना सोचे कि ठीक है ये वाटर नहीं ले रहा, वाटर भी उसको ऊपर से ही मिल रहा है, फिर भी अगर रूट नहीं होता तो क्या होता, रूट नहीं होता तो क्या ये थोड़ा सा भी तूफान, थोड़ा सा भी हवा से पाता वो तो तुरंत गिर जाता। तो ये क्या करता है, बांधे रखने का काम भी कर रहा है रूट। तो प्लांट बनने से पहले, जैसे क्या बोले, ह्यूमन मंकी के बाद बना, मंकी के बाद ह्यूमन बना, जैसे है ना, वैसे ही मान लीजिए फंगी है, ये फंगी एंड ये क्या है, प्लांट है ना, ये है प्लांट। मशरूम बना लेते हैं फंगी में, आप उसको अच्छा से जानते हैं। ये बन गया आपका फंगी। जैसे यहाँ कैसे है, मंकी से ह्यूमन बना, फंगी से प्लांट ही बना, ठीक है। तो यहाँ जो रूट है तो कुछ स्ट्रक्चर तो होगा, जैसे कि आप अगर देखें कि मंकी में और ह्यूमन में क्या सिमिलरिटीज है, तो आपको कुछ ना कुछ देखने मिलेगा, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होगा। अब सेम तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो मिलता ही है लगभग। वो भी एक क्या है, सामाजिक, यानी ये है एनिमल है, समाज में रहने वाले, जैसे हम लोग समाज में रहने वाले हैं बहुत सारे। ये तो वो बाइपेटल लोकोमोशन भी कुछ दूरी तक तो कर ही सकते हैं। उसके बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए तो वो लगभग ह्यूमन जैसे हैं, तो ये पता तो चलता, सेम तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग डेवलप हो चुके हैं, उसी से डेवलप हम लोग हो चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ तो मिल रहा है। वैसे ही इसमें आप अगर देखें तो ये सेम तो नहीं है, लेकिन क्या है, इतना पता चल रहा है कि इससे बना क्या, प्लांट, ये डेवलप हुआ। मान लीजिए ये मंकी से बना ह्यूमन, वैसे ही फंगी से बना प्लांट।
तो क्या हुआ यहाँ कि यहाँ जैसे रूट इसको बोला गया, इसको रूट बोला गया, वैसे ही जो फंगी है, फंगी के रूट को बोला गया माइकोराइजा, या ये क्या है माइकोराइजा, माइकोराइजा ये हो गया माइकोराइजा एंड इसको बोला गया रूट, है ना। ये डेवलप होकर बन गया रूट। इसका भी काम इसको बांधे रखने का होता है, न्यूट्रिशंस लेने का काम होता है। जैसे प्लांट को न्यूट्रिशंस मिट्टी से लेने में ये हेल्प कर रहा है, वैसे ही फंगी को भी न्यूट्रिशंस लेने में ये हेल्प कर रहा है। तो आप इतना तो समझ गए कि माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा इज द रूट ऑफ फंगस। फंगी के रूट को माइकोराइजा कहा जाता है। जैसे प्लांट में रूट होता है, प्लांट के ये वाले ऐसे वाले स्ट्रक्चर को रूट बोला जाता है, वैसे ही फंगी के रूट लाइक स्ट्रक्चर को माइकोराइजा बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि माइकोराइजा का काम क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ चूंकि रूट के बारे में तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, माइकोराइजा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि माइकोराइजा का काम क्या है। एक तो पहला काम ये है कि ये बाइंड करके रखता है, बांधे रखता है उसको, ताकि वो गिर ना जाए, उड़ ना जाए, है ना। तो इसके वर्क को देखते हैं। आप अगर मशरूम्स खाए हैं, इसके बारे में जानते हैं, आप उसको उगाते हुए देखे हैं, तो आप जानते होंगे कि वो क्या होता है, डेड एंड डिके, है ना। वो सड़ी गली हुई चीजों में उपजाया जाता है, उसको ऊपर, उसके ऊपर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सराया जाता है चीज़ों को। बहुत सारे कचरे के ऊपर वो उग जाता है, मतलब उसको उगाने के लिए अच्छे जगह, अच्छे साफ सुथरे जगह की कोई ज़रूरी नहीं है, वो उगेगा भी नहीं साफ सुथरे जगह में। उसको क्या चाहिए, सरा गला हुआ कचरा, घास फूस को सराया जाता है, उसके ऊपर फंगी को उगाया जाता है। जनरली जंगली में जैसे उगाया जाता है वो तो एक अलग बात हुआ कि उसको दिया जाता है, लेकिन नेचुरल लाइफ इसका कैसे होता है। मान लीजिए एक माउंटेन पर आप गए, जनरली माउंटेन में ज़्यादा देखा जाता है कि किसी भी पहाड़ी में आप गए, ज़्यादातर ये क्या होता है, प्लेन एरिया में देखा नहीं जाता, ज़्यादातर जंगली मशरूम कहाँ देखा जाता है, पहाड़ों। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर आपको दिखेगा क्या, बड़े बड़े जहाँ प्लांट होंगे वो छोटे छोटे मशरूम उगे होंगे, ऐसे, है ना, ऐसे उगे होंगे। ये बना छोटा छोटा मशरूम, दिख रहा है ना आपको, चलिए अब तो दिखेगा। ये छोटे छोटे मशरूम्स हैं, ये ऐसे उगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ कुछ जैसे सड़कियाँ, कोई खोल वगैरह होता है ना प्लांट की, ट्री में, ट्री बार्क जिसको बोलते हैं, ट्री बार्क। मान लीजिए यहाँ एक बार्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पे जमा हुआ कुछ सड़े लीफ गिरा, वो सड़ गया, तो यहाँ भी एक फंगी उग गया, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ ये नीचे ही होता है ना। ये बार्क में भी हो सकता, ट्री बार्क में भी हुआ। चलिए ये फंगी हो गया। अब हम देखते हैं माइकोराइजा का काम क्या है। ये ब्लैक वाले क्या है, प्लांट के रूट हैं। ये रेड वाले क्या हैं, ये हैं फंगी के रूट। क्या है ये, फंगी के रूट। इसको क्या बोला जाता है, माइकोराइजा। फंगी के रूट को माइकोराइजा बोला जाता है। यह है रूट। इसका काम क्या है, हम जानते हैं फंगी के बारे में कि फंगी एक क्या करता है, डिकम्पोज करने में काम आता है, सराने गलाने में काम आता है। एंड इसका सेकेंड फॉर्म, ये न्यूट्रिशन का टाइप क्या है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब ये दूसरे को ले लेता है, दूसरे के भोजन को छीन के खाने वाला भी होता है, ये पैरासाइटिक नेचर का भी होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो प्लांट का ये आया, रूट आया, ये रूट आया, इसके अंदर ये मिट्टी से ये नहीं न्यूट्रिशंस नहीं ले रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके रूट के अंदर जा रहा है। माइकोराइजा जो है, मतलब ये फंगी के रेड वाले जो रूट है माइकोराइजा, ये प्लांट के रूट में जा रहा है। प्लांट के रूट में जाने के बाद उससे न्यूट्रिशंस ले रहा है, मतलब जो प्लांट ले रहा है वो प्लांट के रूट से छीन के ले रहा है। तो वो क्या है, पैरासाइटिक नेचर फॉर्म कर रहा है। तो माइकोराइजा का एक तो फॉर्म देखे वो बांधे रखता है, उसको गिरने से बचाता है, उड़ने से बचाता है। और दूसरा फॉर्म क्या देखे कि वो न्यूट्रिशंस भी ले रहा है, किससे, रूट से। तो माइकोराइजा का एक और काम देखें, ये होता है माइकोराइजा का वर्क। और वो ऐसे दो, मतलब प्लांट के, अगर वो प्लांट के बार्क में अगर वही है तो वो क्या करेगा, प्लांट का न्यूट्रिशन को शक करेगा।
वो होता है उसका नेचर। एंड ये 2 टाइप से होता है, एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड एक होता है इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे होता है, अब रूट है तो ऐसा नहीं है कि वो धागे जैसा दिख रहा है तो वो धागा है ना, वो भी तो सेल से बना है। रूट जो है वो भी सेल से बना हुआ है। मान लीजिए ये रूट सेल से है, रूट का एक सेल है, ठीक है, ये रूट का एक सेल है। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। ये रूट का एक सेल है, ये सेल का इंटर पार्ट है, ये सेल का इंटर पार्ट है और ये उसका आउटर पार्ट है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेल वॉल भी होता है, जानते होंगे प्लांट के सेल में क्या होता है, सेल वॉल। वो सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो कुछ राइजोमॉर्फ, मान लीजिए ये रूट का एक सेल है और ये है माइकोराइजा। ये क्या है, माइकोराइजा। कहाँ से आया, ये फंगी से आया, इसका रूट आया और इसके रूट, ये क्या है, रूट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए, ये हो गया प्लांट, है ना, प्लांट का रूट का एक ये है, ये सेल है, ठीक है। ये रूट के अंदर माइक्रोराइजा क्या किया, अंदर इंटर किया। अगर ये यहीं तक आया, अगर ये यहीं तक आया मतलब उसके उतना अंदर नहीं गया, वो बस सेल के कुछ अंदर घुस के, या बोले कि सेल मेम्ब्रेन के पास, सेल मेम्ब्रेन से ही कोई एक माइक्रोब्स जैसा ये है, मानिए छोटे छोटे छेद हैं ऐसे ऐसे, इसमें से बस थोड़ा थोड़ा रेशा जैसे उसमें कुछ घुसा और वो क्या कर रहा है, उससे सक कर रहा है। अगर माइक्रोराइजा उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, वो बहुत अंदर तक नहीं जा रहा, बस सरफेस तक आया, वहां से अब सक किया और वो कुछ नहीं कर रहा है, बस ले रहा है और अपना लाइफ स्पेंड कर रहा है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर का, ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये हुआ एक्स्ट्रा, जो कहाँ तक है, बस यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद अब इंट्रासेलुलर देखते हैं। इंट्रासेलुलर यही माइक्रोराइजा, यही माइक्रोराइजा मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही फंगी में 2 माइक्रोराइजा, बहुत सारे रूट है तो उसमें से एक इंट्रासेलुलर में एक एक्स्ट्रासेलुलर में है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई और फंगी है, उसका एक माइक्रोराइजा जो है वो कहाँ गया, अंदर तक गया, अंदर तक चला गया वो और इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा मतलब बाहर से वो मतलब सेल के अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुस रहा है, और इंट्रासेलुलर मतलब सेल के बहुत अंदर तक घुस के न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये है माइक्रोराइजा, जो रूट की तरह होता है, जिसको हम फंगी रूट बोलते हैं। वो क्या करता है, पेड़, जैसे कि पेड़ को बांधे रखने के लिए रूट इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही फंगी को बांधे रखने के लिए, फंगी को अपनी जगह पर फिक्स रखने के लिए, वैसे ही रूट के जैसा स्ट्रक्चर माइक्रोराइजा होता है, वो उसको खड़े रहने में हेल्प करता है। वो उसको एक जगह ताकत देके उसको बांधे रखने का काम करता है। और जैसे रूट का काम होता है, पेड़ के रूट का काम क्या होता है, न्यूट्रिशंस, पानी वगैरह को अब्जॉर्ब करना, वैसे ही ये क्या करता है, ये भी अब्जॉर्ब ही करता है, चाहे वो प्लांट के सेल से करे या फिर डेड एंडी के कोई और चीज, सड़ी गली हुई चीज पे है तो वो उससे अब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर हम प्लांट के रूट से बता रहे हैं कि प्लांट के रूट से अगर माइक्रोराइजा बहुत अंदर, सेल के बहुत अंदर तक घुसा तो वो इंट्रासेलुलर कहलाएगा, इंट्रासेलुलर माइक्रोराइजा कहलाएगा। और अगर सेल के बस सरफेस पर, सेल के रूट के माइक्रोराइजा जब रूट के सेल के सरफेस पर ही आकर उसके न्यूट्रिशंस को ले रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोराइजा होगा। तो माइक्रोराइजा बहुत ज़्यादा तो था नहीं, फिर भी बस एक पॉइंट था कि माइक्रोराइजा क्या होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, इसलिए हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाए। तो माइक्रोराइजा के बारे में आई थिंक आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।